जागे संत पाहुन घर आवे। उस व्यक्ति का भाग जगता है। किस व्यक्ति का? जिसके घर में संत मेहमान बन के आते हैं। यदि संत मेहमान बन के आ गए तो हमारे घर में क्या होगा? फिर राग द्वेष की चर्चा नहीं होगी। खाने पीने बस में समय व्यर्थ नहीं जाएगा। खाना पीना तो करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि बिना खाए आदमी रह जाए। तो खाना पीना भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी पवित्रता के साथ खाना पीना होगा। भोजन ये नहीं बनेगा कि भाई मेहमान आए तो आओ बकरा काट दें, लाओ मुर्गी बना दें, लाओ शराब ले आओ, कि लड़ाई झगड़ा की उसकी राग द्वेष की चर्चा कर लें, ऐसा नहीं होगा। संत आएंगे तो सबसे पहले आपके घर की आप सफाई करोगे। उसके घर में मुर्गा अंडा नहीं आ सकता, उसके घर में शराब सिगरेट नहीं हो सकता, पान सुपारी तक नहीं होता, लौंग इलायची भी नहीं होता। बस शुद्ध सात्विक मेवा है, मिष्ठान है, व्यंजन है, महाप्रसाद बनता है उनके घर में। तो संत आए जिसके घर में, उसके घर के भाग जग गए। वहाँ कथा होगा, कीर्तन होगा, अच्छी चर्चा होगी, पुण्य और परमार्थ की भलाई की चर्चा होगी, जीवन में संयम और साधना की बातें बताई जाएंगी कि जीवन मिला है तो कैसे जीना चाहिए। सारी बातों पर वहाँ पर फोकस होता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। और जब तक हमारे घर में सत्संग ना हो तब तक हमारे जीवन में सत्यासत्य का बोध नहीं होता। सत्संग से सतबुद्धि मिलती है और सतबुद्धि से जीवन में अच्छे कर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, और शुभ कर्म से ही सदगति होती है। ये मानव जीवन सफल और सार्थक होता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं कि भाग जागे संत पाहुन घर आवे, संत जागे भाग जागे संत पाहुन। क्या हो रहा है फिर? संत पाहुन बन करके आ गए। द्वारे होत कथा और कीर्तन, द्वारे होत कथा और कीर्तन, हिल मिल मंगल गावे, हिल मिल मंगल गावे, भाग जागे संत पाहुन आवे, भाग जागे संत पाहुन आवे। संत आए तो भैया गांव में बुलौआ देते हैं, अगल बगल के लोगों को बुलाते हैं, गांव भर को नहीं बुलाए। और नहीं बुलाए अगल बगल के लोगों को तो जो अपने इष्ट मित्र हैं उनको तो बिल्कुल ही बुलाया जाता है। और मान लो इष्ट मित्र को भी नहीं बुला पाए तो घर के सब लोग मिलकर जरूर बैठते हैं, और नहीं बैठते हैं तो बैठना चाहिए। घर वालों को बैठना चाहिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी को बुलाना चाहिए, और यदि हो सके तो गांव वालों को भी बुला लो, रिश्तेदारों को भी बुला लो। क्यों बुला लो? क्योंकि वहाँ क्या होगा? हिल मिल मंगल गावे। मंगल को करने वाले, मंगल का बोध देने वाले, मंगल की प्राप्ति कराने वाले, उसकी चर्चा कराने वाले, करने वाले कौन हैं? हमारे संत और गुरुजन हैं। तो भाग जागे संत पाहुन आवे। वहाँ क्या होगा कि द्वारे होत कथा और कीर्तन, हिल मिल मंगल गावे। कथा होगा, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, सेवा स्वाध्याय साधना की बातें बताई जाएंगी, आत्म संयम की बातें बताई जाएंगी। वहाँ मांस नहीं बनेगा, वहाँ अंडा मुर्गी की चर्चा नहीं होगी, वहाँ सिगरेट नहीं पिलाई जाएगी, वहाँ तंबाकू नहीं खिलाई जाएगी। हमारे सत्संग में तो चाय भी नहीं बनाते। कहते भैया 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा या आधे घंटे का जो समय मिला है इसमें आप संयम पूर्वक सत्संग सुनिए। ये बीड़ी पीने से आदमी को कोई क्या मिलता है? धुआं पीने से कुछ मिल जाएगा? धुआं पीने से आदमी की भूख मिट जाएगी क्या? आदमी बीड़ी और सिगरेट में क्या पी रहा है? चिलम तंबाकू में क्या मिल रहा है बताओ? धुआं पीने से किसी की भूख मिटी? तंबाकू का जो रस लेते हो या पान चबाते हो उससे किसी की घूंट 2 घूंट से, आपके ही मुंह की लार को पीने से आपकी भूख प्यास मिट सकती है? नहीं मिटती। लेकिन जहाँ सत्संग नहीं होता, संत नहीं आते, गुरु नहीं आते, तो आदमी यही करता है, धुआं फाँकता रहता है। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, धुआं फाँकना है कि नहीं है? क्या मिलेगा उससे? धुआं से क्या होता है? केवल तुम्हारा कलेजा जलेगा। संत बताते हैं
नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना बंधु जलेगा कलेजा, बातों बात में आंतों में होगा अल्सर, नींद न होगी रातों रात में, भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान ले प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। दारू पीते हैं लोग, भजन कहता है दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे मरेंगे बच्चे बीबी रहेगी इंतजार में, बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। ये नशा व्यसन आदमी के जीवन को कैसे तबाह कर रहे हैं। जिस घर में कथा और सत्संग होगा, संत पधारेंगे, वहाँ ये सब, पहले तो संत यही कहते हैं कि व्यसनों का, दुर्व्यसनों का त्याग करो, दुर्बुद्धि का त्याग करो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो। जब सकलों दुर्मति दूर कर दोगे तब क्या होगा, अच्छा जन्म बनाओ। दुर्मति को दूर करते ही, दुर्बुद्धि को दूर करते ही, दुर्गुण दुराचरण को दूर करते ही हमारा जीवन अच्छा बन जाता। बनाना नहीं पड़ता, एक काम बस करिए, अंधेरा है तो केवल दिया जलाइए, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया अंधेरे को भगाने के लिए अलग से कुछ करना पड़ता है, केवल दिया जलाना है। इसी प्रकार से जिसके घर में कथा और सत्संग होगा, कीर्तन होगा, भजन होगा, उसके घर से दोष दुर्गुण बुराइयां भाग जाएंगी। तो संत गुरुदेव कह रहे हैं कि भाग जागे संत पाहुन घर आवे, भाग जागे संत पाहुन घर, द्वारे होत कथा और कीर्तन, द्वारे होत कथा और हिल मिल मंगल गावे, संत आए भाग जागे संत पाहुन घर आवे, भाग जागे संत पाहुन घर, काम क्रोध और विषय कल्पना, काम क्रोध और विषय दुर्मति दूर बहावे, दुर्मति दूर बहावे, राग द्वेष पर निंदा तजी के, राग द्वेष पर निंदा के, साहिब से लौलावे, साहिब से लौलावे, भाग जागे संत पाहुन घर आ, भाग जागे संत पाहुन घर आवे, भाग जागे संत। कथा कीर्तन से क्या होगा लाभ, दुर्व्यसन की छुट्टी, दुर्व्यसन नहीं कर पाओगे। तंबाकू खाना बंद हो जाएगा। तंबाकू आदमी मुंह में भर लेता है, बहुत देर तक रखता है, बहुत देर तक रखता है, कहीं ऐसा ना हो गुटक जाए या थूक दें तो फिर से नशा टूट जाएगा, फिर खाना पड़ेगा। बुरी चीज़ों का कहाँ कहाँ से भी इंतजाम लग जाता है। ट्रेन में चल रहे हो, बस में चल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, पाउच वाले आ जाते हैं माला लेके,
राजश्री, विमल गुटका चिल्लाते हैं ना, ट्रेन में ज़्यादा चलते हैं हम लोग, देखते हैं। राजश्री, विमल गुटका यदि ट्रेन में न आता तो हो सकता है नशा वाला कुछ देर तक ना खाता, नशा से दुर्व्यसन से बच जाता। लेकिन कितनी व्यवस्था है समाज की। आप यदि पीते हो खाते हो तो सब जगह, क्योंकि पैसा चाहिए ना। तुम्हारी बुराइयों को जान कर के लोग तुम्हारा शोषण करते हैं, तुम्हारी कमियों को जान कर के लोग तुमसे फ़ायदा उठाते हैं, और तुम मूर्ख बन कर के पैसा भी, तन भी देते हो, धन भी देते हो, मन भी देते हो। इसलिए कहीं कायर ना बनो, कमज़ोर ना बनो। आज तक किसी ने सुना है कि गुटखा ना खाने से इतने लोगों की मौत हो गई, इतने घंटे तक गुटखा नहीं मिला तो इतने लोगों की मौत हो गई? सुना कहीं अखबार में, टीवी में, मोबाइल में? किसी के मुंह से नहीं सुना। हाँ, लेकिन ये जरूर सुना कि गुटखा खाने से इतने लोग मर गए, शराब पीने से इतने लोग मर गए, मांस खाने से ये प्रकार की बीमारियां हो गई, सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से, तंबाकू खाने से। तो यदि ये जगह जगह ना पहुंचाया जाता तो कोई मर जाता क्या? लेकिन ये समझ, आप कैसे बचोगे? जगह जगह कुसंग है, कैसे बचोगे? बचने का कोई उपाय? एक ही उपाय है। आप लोग कह रहे नहीं है, लेकिन मैं एक उपाय बता रही हूँ। संतों को बुलाइए, संतों के पास जाइए, सदग्रंथों का अध्ययन करिए, संत महापुरुषों की जीवनी को पढ़िए। उनका जीवन कैसे था? अपने जीवन में ये सदग्रंथ क्या है? शस्त्र। शास्त्र क्या है? शस्त्र हैं। यदि सदग्रंथों को पढ़ेंगे तो मान लो हम शस्त्रधारी हो गए। शास्त्रधारी या शस्त्रधारी एक ही बात है। ज्ञान का शस्त्र है हमारे पास, इसको लेकर के चलेंगे तो हम नशा दुर्व्यसन आदि में नहीं पड़ेंगे। जितने भी देवी देवता आप देखते हो, कोई भी देवी देवता, संतों को छोड़ दो, देवी देवता जितने भी हैं सबके हाथ में क्या है? शस्त्र हैं। तो अपने आप को शत्रुओं से बचाना है तो शस्त्र लेकर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? इसलिए संत जी कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि राग द्वेष पर निंदा तज के, साहिब से लौ लावे, भाग जागे संत पाहुन घर आवे। तो वहाँ फिर राग द्वेष की चर्चा नहीं होती, पर निंदा नहीं होती, किसी की बुराई की चर्चा नहीं, अच्छाई की चर्चा होती है, विकास की चर्चा होती है, आगे बढ़ने की चर्चा होती है, जीवन में सद्गुण सदाचरण की चर्चा होती है, परमार्थ की चर्चा होती है, पुण्य की चर्चा होती है, जिसके लिए मानव जीवन मिला है। तो संतों के आने से कितने लाभ? कथा कीर्तन होगा, राग द्वेष की चर्चा बंद होगी, पर निंदा नहीं होगी, और हमारी लौ शराब में नहीं होगी, गुटखा में, तम्बाकू में, बीड़ी में, सिगरेट में, मांस मदिरा में नहीं होगी, व्यभिचार में नहीं होगी, झूठ छल कपट में नहीं होगी। किससे लौ लग जाएगी? साहेब से लौ लावे। बाहर के साहेब संत गुरु हैं और भीतर के साहेब हमारी अंतर आत्मा है। यही दो काम तो करना है। बाहर यदि मोह करना है, प्रेम करना है, भक्ति करना है तो गुरु की करो, क्योंकि बिन गुरु के ज्ञान होता नहीं है। गुरु बिन भवनिधि तरह ना कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। सबके जीवन में गुरु की आवश्यकता है, इसलिए गुरु बनाइए, गुरु की शरण लीजिए, गुरु को घर में बुलाओ। मेहमानों को तो खूब बुलाते हो, खिलाते हो, विदाई पूजा सब करते हो, शादी में जाते हो उनको शादी में बुलाते हो। संतों को बुलाओ, जितने लोग संतों से जुड़े हैं वो बुलाते हैं और उसका जीवन में प्रभाव भी उनको मिलता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी यही कह रहे हैं कि संतों को अपने घर में बुलाना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपने भाग्य उदय करना है उसको ये प्रयास करना चाहिए कि ऐन कैन प्रकरण किसी भी प्रकार से हमारे घर में संत आए, साध्वी आए। संत और साध्वी एक ही बात है, साध्वी या संत में कोई फर्क नहीं है। हाँ, साध्वियाँ आएंगी तो आपकी बहुओं को, बेटियों को, आपके घर की जितनी भी माता बहनें हैं सबको वो बहुत बढ़िया से भोजन प्रसाद बनाना, सफाई शुद्धता से रहना, पति के साथ कैसे रहना, अपने घर परिवार में स्त्री का क्या कर्तव्य है, उसकी क्या विशेषता है, क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य है, ये बिल्कुल घुल मिल करके संग में बैठ करके चौका से लेकर आपके चौपाल तक बताती हैं। वो अंदर से लेके आपके कथा कीर्तन में जहाँ बैठाओगे ना, बाहर में बैठ के कथा होती है ना, वहाँ भी वही चर्चा होगी। द्वार में कथा होती है, द्वारे होए कथा और कीर्तन। तो भंडार तक जाती हैं, भोजन बनाती हैं,
भोजन के समय भी वो बताती हैं संग में रह के कि यहाँ ऐसे तदगहना कपड़ा रखना चाहिए, यहाँ चम्मच रखना चाहिए, बेलन को पाँव पर नहीं रखना चाहिए, कैसे ब्रश मंजन करना चाहिए, कैसे टॉयलेट बाथरूम से निकलते समय हाथ कैसे साफ कर, हर चीज़ बताती हैं। जीवन जीने की या व्यवहार करने की पूरी कला वो बताती हैं। इसलिए संतों को तो बुलाते ही हैं, साध्वियों को भी। ये सौभाग्य है आज के समय में कि इतनी साध्वियाँ आप प्रवचन के माध्यम से और भी इलाहाबाद की जो लोग जुड़े हैं वहाँ देखते हैं कितनी साध्वियाँ, संतों से ज़्यादा आज साध्वियों की संख्या है। तो इसलिए बुलाना चाहिए, बिना बुलाए हमारे सिद्धांत में कोई भी साध्वी नहीं जाती हैं। जब भक्त बुलाएंगे तभी साध्वियाँ जाने का विचार बनाती हैं। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि भाई राग द्वेष की चिंता चर्चा नहीं होती है और परिंदा नहीं होती है और हमारी दुर्मति दूर हो जाती है, काम क्रोध दूर हो जाता है, विषय कल्पना भी दूर हो जाती। काम क्रोध में ही तो पड़ा है आदमी, छोटी छोटी सी बातों को लिए कामना है इसलिए क्रोध आ जाता है। घर में फिर लड़ाई झगड़ा होती, खाने पीने पहनने ओढ़ने भोगों को भोगने को लेकर के ही तो राग द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है। तो जिसके घर में संत आते हैं राग द्वेष खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म, परनिंदा पर चर्चा खत्म, दुर्व्यसन दुराचरण खत्म। फिर क्या होता है? अभी तक तो हम यही कर रहे, यही जानते हैं कि यही होता है। कोई आ गया तो बीड़ी सिगरेट शराब मांस मदिरा, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष और भोगों को भोगना, यही होता है। लेकिन संत आते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है तो फिर क्या होता है? लोगों के मन में ये हो सकता है कि भाई बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा सुनिए, सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, प्रथमे लाभ शीत चरणामृत, प्रथमे लाभ शीत चरणामृत, महाप्रसाद की आशा, महाप्रसाद की जो फल को तीरथ व्रत कीजे, जो फल को तीरथ व्रत सो संतन के पासा, सो संतन के पासा, भाग जागे संत पाहुन घर आवे, भाग जागे संत पाहुन घर। प्रथम लाभ क्या होता है? संतों का शीत प्रसाद, वह है उनका उपदेश। चरणामृत तो मिलता ही है, लेकिन चरणामृत से बस कुछ किसी को शीतलता नहीं आती। ये तो भक्ति है हमारी, ये तो भावना है हमारी कि चरणामृत ले लेते हैं हम। और चरणामृत कैसे लेना चाहिए? अब संत आए सफ़र से, है ना, गुरुदेव आए सफ़र से, हमारी गुरुजी आई सफ़र से, ट्रेन से, बस से, अब आपने बस चरणामृत पखार के और लेने लगे तो ये गलत है। पहले चरण धो अच्छे से। हम लोग अभी गए थे गोरखपुर, तो वहाँ के लोग ऐसे चरण धोते हैं, ऐसे चरण धोते हैं कि थकान मिट जाती है। हमने कई जगह देखा ऐसे पैर धुलवाए उन लोगों ने, घुटना से नीचे से लेकर के जब पैर धोते हैं तो ऐसे दबा दबा के एकदम मालिश कर करके, और कम से कम 10 मिनट लगता है उनको पैर धोने में। तो उस जल को वो फिर कोपर में बड़े परात में धोना, इतनी सी थाली ले आए और उसे चुआ दिए पानी, उससे पैर नहीं धुलते हैं। यदि पैर धोना है तो बढ़िया से श्रद्धा से भक्ति से धोइए, और पैर धुल करके फिर वो दूसरा जल ले करके आते हैं। और जल ऐसे नहीं लाते कि इतना सा ले आए, बढ़िया से भर के बड़े पात्र में, मग्गा में, बाल्टी में लाओ और बढ़िया धो करके फिर उसको, यदि चरणामृत लेना है तो पैर 2 बार धो दो और फिर कटोरी में या गिलास में लाकर अंगूठा को ऐसे, उस पैर के अंगूठा को इतना लगा दो और रख लो गिलास में। श्रद्धा है भाई, पूरा पैर गंदगी धोगे उससे तो तुम्हारे जीवन में कई प्रकार के रोग भी आ सकते। श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए, समझदारी पूर्वक होनी चाहिए। तो उस चरणामृत को आप ले सकते हैं, भवन में सिंचवा सकते हैं, ये चीज़ बताना चाहिए। तो इस बस से हमारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन चरणामृत उनके चरण अर्थात उनके आचरण को हमें जीवन में उतारना है। तो चरणामृत शीत प्रसाद क्या? उनके उपदेश। जब संत आते हैं, गुरुजन आते हैं तो ऐसी शिक्षा, ऐसा उपदेश देते हैं जिसको कहते हैं अमृत उपदेश,
मन जल रहा था, दुखी था, रागी था, मोही था, कामी था, क्रोधी था, नाना प्रकार के दुर्व्यसन थे, दुर्गुण थे, दुराचरण थे। संत की वाणी से, गुरुदेव की कृपा प्रसादी से, उनके वचनामृत से क्या हो गया, हमारा जीवन बदल गया। शीतलता आ गई। आग लगी थी अंदर में, कहें कबीर कित जई हो भाग, जित देखो तित लागी आग। आग लगी है संसार में, राग द्वेष पर निंदा, नाना प्रकार के व्यसन जो मैं बता रही हूँ, इसकी आग लगी हम सबके अंदर। लेकिन जब संत मिलते हैं तो कहते हैं, अरे तुम सम्राट होकर के कहाँ भटक रहे हो, तुम ही तो ईश्वर हो, परमात्मा हो। तुम अपने ईश्वरत्व को, अपने परम तत्व को पहचानो और उसका उद्घाटन करो। तुम अनावरण करो अपने आप का। तुम्हारे ऊपर आवरण है विकारों का, विषयों का, नाना प्रकार के दुर्गुण का, दुराचरण का, उसको हटाओ। तुम अपने असली स्वरूप को पहचानो। ऐसे शीतल वचन जब मिलते हैं कि तुम अजर हो, अमर हो, अखंड हो, नित्य सनातन शाश्वत हो, तुम मरते नहीं हो, तुम बूढ़े नहीं होते हो, तुम बदलते नहीं हो, तुम्हारा कभी किसी प्रकार से कोई, तुम्हारे ऊपर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा भी नहीं, तुम कठपुतली नहीं हो, तुम अंश नहीं हो, तुम पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे कोई कह दे कि तुम गरीब नहीं, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे अकाउंट में इतना सारा पैसा है, तो कितना खुशी होगी हमको, होगी कि नहीं होगी। तो इसी प्रकार से संत यही बताते, यही है प्रथमे लाभशील चरणामृत। उनकी शीतल वाणी को सुन करके, शांत और उनके शुद्ध आचरण को देख करके, उनकी रहनी गहनी को देख करके बल मिलता है, हमको साहस मिलता है, हिम्मत जागती है। हनुमान जी ने कहा कि हम समुद्र नहीं लांघ सकते। जामवंत जी ने कहा, अरे हनुमान, बचपन में तुम सूर्य को निगल गए थे, तुम समुद्र नहीं लांघ सकते? कई समुद्र लांघ सकते हो। तुम अपने आप को, अपने तेज को तो संभालो। आपन तेज समारे आपे, तो तीनों लोग हाँपते कांपे। मनुष्य में क्या नहीं है, को अस काज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाही। गुरु कहते हैं तुम तुच्छ बने हो, दीनहीन बने हो, तुम कोई भी काम कर सकते हो, दुर्गम से दुर्गम कार्य को सफल बना सकते हो, चुटकियों में तुम उसे पूरा कर सकते हो। तो ये बड़ी साहस की बात करते हैं वो, बड़े विवेक विचार की बात करते, बहुत अच्छा लगता है, बड़ी शांति आती, बड़ी शीतलता आती है। और दूसरा, महाप्रसाद की आशा, चरणोदक मिलता है, विनम्रता की सीख मिलती है। साधक को महाप्रसाद की आशा होती। महाप्रसाद क्या है? संतों का जूठन खाना, उसको महाप्रसाद कहते हैं। संत के भोजन से जो बच जाए उसको पाना, ये महाप्रसाद है। लेकिन इतने बस से कल्याण नहीं होगा, इतने से थोड़ी कल्याण हो जाएगा। महाप्रसाद कहलाता है शांति, स्थिरता और प्रसन्नता। ये है संतों की सेवा का महाप्रसाद। शांति मिलती, अभी तक शांति नहीं मिली। शांति कहाँ मिली? सब कुछ को भोग लिया और सब कुछ को त्याग दिया, फिर भी शांति नहीं मिली। चुड़ाला के पति शिखर ध्वज को शांति नहीं मिली। हम सबको, किसी को नहीं मिल रही शांति। शांति कैसे मिलेगी? जब संत मिलेंगे। शीतल संत जो होते हैं, जिनकी वाणी में शीतलता, जिनकी रहनी में शीतलता, जिनके आचरण में शीतलता, उनके प्रत्येक व्यवहार में शीतलता जब होती है, उनके सानिध्य में जब हम आते हैं, तब हमको साहस मिलता है, बल मिलता है, एक नई प्रेरणा मिलती है। उनकी रहनी से, ज्ञान से, बोध से, विवेक से, विचार से हमें भी शीतलता। संग का प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता? पड़ता है ना, संग का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे जीवन में भी शांति आने लगती, स्थिरता आने लगती है और प्रसन्नता आने लगती है। फिर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, जो फल को तीर्थ व्रत कीजिए। जिस फल को पाने के लिए आदमी तीर्थ करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, नदियों में नहाता है, दान करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, सो फल संतन के पासा। संतों के पास वो सहज ही फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष चार फल बताए हैं, 4 फल। तो वो फल हमको संतों की संगति से सहज ही मिल जाते हैं। संत के अलावा ये 4 फल को देने वाला संसार में कोई नहीं। सब कहीं पानी, पेड़, पहाड़ है, लेकिन संत के पास में बोध है।
नदी में नहाने से बोध नहीं मिलता, पेड़ में जल चढ़ाने से बोध नहीं मिलता, पत्थर को भोजन कराने से भी बोध नहीं मिलता। कहाँ मिलता? ना वो बोलता है, ना डोलता है, ना कुछ कहता है, ना रोकता है, ना टोकता है। रोकता टोकता है? नदी में जाओ, नहा के आ जाओ, पेड़ पे जाओ, जल चढ़ाए आओ, पौधा पे जल चढ़ाए आओ, कुछ भी अगरबत्ती जो करना है करके आ जाओ। ना वो खाता है ना कुछ बताता है। लेकिन संत खाते भी हैं और बताते भी हैं, और जी कर के बताते हैं। ऐसा नहीं कि चल कर के बताते हैं, अपने जीवन में उतार करके बताते हैं कि ऐसा जीवन जिया जाता है। महापुरुषों के जीवन को देख करके ही तो कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है। तो अर्थ धर्म काम ये 4 फल पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, वो सहज ही संतों की सेवा से हमें प्राप्त होता है। हमारा लोक सुधरा तो परलोक अपने आप सुधर जाता है। इस लोक में हम अच्छे कार्य करने लगे तो परलोक अपने आप सुधर जाएगा। तो साहिब कह रहे हैं, महाप्रसाद देवन को दुर्लभ है, महाप्रसाद देवन को दुर्लभ, संत सदा सोई पावे, संत सदा सोई पावे, दुष्ट सदा दुर्मति के घेरे, दुष्ट सदा दुर्मति के घेरे, मिथ्या जन्म गवावे, मिथ्या जन्म गवावे, भाग जागे संत पाहुने घरे आए, भाग जागे संत पाहुने घरे आवे, आवे है आए नहीं, भाग जागे संत पाहुने घरे आवे। कहा जाता है कि स्वर्गलोक में देवता रहते हैं, है ना, और वे देव योनि को प्राप्त करके केवल भोगों को भोगते हैं। देवता लोग कर्म नहीं कर सकते, जो करके गए हैं उसको भोग सकते हैं, और पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में वो आते हैं। तो पुण्य कहाँ कमाया जाता है? केवल मनुष्य शरीर में। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि स्वर्ग लोक में रहने वाले केवल देवता भोग भूमिका में हैं, वहाँ कर्म भूमिका नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि महाप्रसाद देवन को दुर्लभ, देवता लोग वहाँ महाप्रसाद नहीं पा सकते, वो तो जो यहाँ करके गए हैं वहाँ भोग रहे हैं। ये केवल कथा है, ऐसा कोई लोक नहीं है, न ऐसे कोई देवता हैं। आज ये बताया जा रहा है कि आज मानव जीवन में हो तो केवल भोगों को ना भोगो, देवता ना बनो कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमें तो सब कुछ है, अब हमें कुछ करने की क्या ज़रूरत, मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, सब कुछ, हम क्यों करेंगे पुण्य काम, हम संतों को क्यों बुलाएं? ऐसा नहीं, आज भी करते रहो, जो मिला है वो कभी जीर्ण छीण ना हो, क्योंकि भोगने बस से आपने कमाया, 1 वर्ष काम किया, धान ले आए या गेहूँ ले आए या चना ले आए, अब हम तो खाएंगे, अब आगे के लिए हमारा तो बहुत रखा है, बोएंगे नहीं तो कब तक चलेगा वो। तो इसलिए मानव जीवन में हो तो देवता ना बनो, आपको जो मिला है आप उसका उपभोग करो, लेकिन फिर करते रहो। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देव योनि में केवल भोग भूमिका है, महाप्रसाद देवन को दुर्लभ, संत सदा सोई पावे, संत सदा पा रहे हैं। संतों के सानिध्य में आप रहोगे, उनकी सेवा करोगे, उनके साथ लग जाओगे, उनको उनके प्रति भाव होगा, भक्ति होगी, उनके लिए मन में अच्छे विचार आ रहे हैं तो उनके साथ में रहो आप, उनकी सेवा करो आप, तो आपका और भी पुण्य बनता, क्योंकि वो पुण्य आत्मा है, वो पाप आत्मा नहीं है, वो क्या है? पुण्य आत्मा। उनके साथ में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। वहाँ मोक्ष का काम नहीं बनता, कहाँ? देव योनि में। देवता बन जाओगे तो मोक्ष नहीं कर पाओगे। इसलिए देव सदैव काम में, मोह में, राग में, द्वेष में, ईर्षा में जलते रहते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, अपने आप को बड़ा देवता मान, हम तो बड़े आदमी हैं, हमें भक्ति की क्या ज़रूरत, वो राग द्वेष में जलते रहते हैं। ये जितने भी लोगों को ये लक्ष्मी मिली हुई है, धन मिला हुआ है, लक्ष्मी किनके घर में जाती है? लक्ष्मी का वाहन कौन? उल्लू। सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, पापियों के घर में भी लक्ष्मी, लक्ष्मी जिनके घर जाती है उल्लू बन जाते हैं लोग, बेवकूफ़,
सत्संग में नहीं जाएंगे, दूसरों को कोर्ट कचहरी मुकदमा में फंसाए रखेंगे, तभी तो हमारे यहाँ तुम आओगे, गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, हमसे मदद मांगोगे। तो ये नहीं करना चाहिए। आपको कोई पद मिल गया, धन मिल गया, आप किसी प्रकार से योग्य हो गए, तो आप धर्म करना बंद कर दिए। लक्ष्मी जी के घमंड में आप पाप करने लगे, उल्लू बन गए। आप मनुष्य नहीं बन पा रहे हो, आप संतों की सेवा नहीं कर पा रहे हो, दान पुण्य नहीं कर पा रहे हो, भक्ति नहीं कर पा रहे हो, परोपकार नहीं कर पा रहे, तो क्या बन गए? लक्ष्मी जी के वाहन बन गए तुम। सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, तुम पुण्यात्मा बनो, पापात्मा ना बनो। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिनके पास में धन होता है वो सदैव क्या करते रहते हैं? पुण्य परमार्थ जो नहीं कर रहे हैं वो काम क्रोध मोह लोभ में, राग द्वेष में, इसकी उसकी बुराई में, दूसरे का बिगाड़ने में पड़े रहते। इसलिए स्थिर प्रसन्नता एवं गहरी शांति रूपी महाप्रसाद देवताओं को दुर्लभ है। स्थिर शांति नहीं मिलती उनको, गहरी शांति नहीं मिलती, प्रसन्नता नहीं मिलती। उनका मन हमेशा भटकता रहता है, चंचल बना रहता है, उनके मन में सदैव अशांति का साम्राज्य फैला रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये महाप्रसाद देवताओं के लिए दुर्लभ है। लेकिन किंतु संत जो होते हैं उनका स्वभाव क्या होता है? शीतल होता है, शांत होता है। वो अपने आत्म शांति और आत्म स्थिति में हरदम सब समय वो वास करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि संतों की संग करनी चाहिए। खेद है कि दुष्ट स्वभाव के लोग सदैव दुर्बुद्धि में घिरे रहते हैं, इसलिए संतों के पास वो जाते नहीं हैं और उत्तम फल का लाभ वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें यही बता, दुष्ट सदा दुर्मति के घेरे, मिथ्या जन्म गंवाए। मिथ्या में जन्म, ये तो छूटने वाली चीज़ों में लगे रहे, एक दिन पूरा का पूरा छोड़ करके तुम चले जाओगे। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। क्या साथ में जाता है? किसी के साथ में संसार की दौलत चाहे जितना कमा लो, हीरे और मोती, याद रखना कफन में जेब नहीं होती, चले जाओगे खाली हाथ। एक दिन जाए लंगोटी झार, बंदा मैं के ही समझाऊं सब जग अंधा। माया के पीछे दौड़ रहे हो, पुत्र परिवार के पीछे, घर द्वार के पीछे दौड़ रहे हो, ऐठे ऐठे चलते हो, ये माया तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इसलिए संतों का संग करो, वहाँ से निर्मल और स्थिर शांति की प्राप्ति होगी। आगे साहब कहते हैं, गुरु प्रताप साधु की संगति। दो चीज़ है, गुरु का प्रताप और साधु की संगति। गुरु एक होता है लेकिन साधु संत अनेक होते हैं और उन अनेकों से ही हमें ज्ञान मिलता है। लेकिन जीवन में गुरु तो एक ही होता है, सबको गुरु नहीं बनाया जाता है। गुरु एक होते हैं लेकिन एक गुरु से भी हमारा उद्धार भाई। और भी संतों का आदर करना चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में भक्ति की भावना होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्ञान मिलता है। तो गुरु प्रताप साधु की संगति, गुरु प्रताप साधु की संगति, भाग्य बड़े बनिया बे, भाग्य बड़े बनिया बे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो। साधु में साहिब पावे, साधु में साहिब पावे, भाग जागे संत पाहुने घरे आवे, भाग जागे संत पाहुने घरे आवे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उपदेश, सदगुरु के उपदेश से, सदगुरु के प्रताप से, उनके प्रसाद से और संतों की संगति से जीव का क्या हुआ? सौभाग्य जग गया। और कहीं सौभाग्य जगने का साधन नहीं है। माता पिता और परिवार के लोग क्या करते हैं? संसार के जंजाल में फंसाते हैं। जेहि जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वहीं कहीं कुश लाता। जंजाल में फंसाने वाले हैं। संत गुरु जंजाल से छुड़ाने वाले हैं। भाव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले, सतगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले। फंदा से छुड़ाने वाले, फंदे को काटने वाले कौन है? संत जन, गुरुजन।
सुन रही हो अंतिमा? संत ही काटेंगे तुम्हारे फंदे को। और माता पिता तो कहेंगे बच्चा बड़ा हो गया, योग्य हो गया, भाई अब 2 हाथ से 4 हाथ कर दो। जैसे ही 4 हाथ हुए कहेंगे अरे भैया 2 हाथ और कहाँ है? कोई आने वाला खुशखबरी मेहमान आ रहा है कि नहीं? 2 साल हो गए तो फिर क्या होगा? जय जंजाल फंसे पितु माता, और पुत्र फंसावही कहीं कुछ लाता। खुद जहाँ फंसे हैं माता पिता वहीं फंसाते हैं। बेटा संसार बड़ा विचित्र है, शादी कर लो, बिगड़ गए हो सुधर जाओगे, शादी कर लो। लड़की बहुत बिगड़ रही, चलो तुम्हें अब हम 7 फेरे के बंधन में बांध देते हैं। और बड़े अग्नि को साक्षी बनाकर नाते रिश्तेदारों के उपस्थिति में, सानिध्य में, बाजे गाजे के साथ, मिठाई बैंड बाजा हो, लाइटिंग हो, क्या क्या ऐसे सजा देते हैं दूल्हा दुल्हन को। बड़े खुश होते हैं। एक ही दिन मिलता है, 2 दिन सजने को, सजना सजनी बन गए, और फिर बाद में पूरी सजा, सजना और सजनी को सजा मिलती है। एक दिन की मजा और जीवन भर की तो क्या करना है बताना हमको है? अभी तुम्हारा द्वार दोनों तरफ खुला है। तुम सजा में भी जा सकती हो और मजा में भी जा सकती हो। ज़्यादातर युवक युवतियों को स्वतंत्र जीवन, निर्मल जीवन, सुबस जीवन, सुंदर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। माता पिता तो सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे यदि सही डिसीजन ले, जैसा भी लेते हैं बच्चा, माता पिता बिल्कुल आजीवन उनके लिए समर्पित रहते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि संतों के और गुरु के प्रताप से हमारे जीवन का सौभाग्य उदय होता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, हे भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई, साधो और साधु में साहेब पावें। इस निज स्वरूप का बोध संतों से ही मिलता है। स्वर्ग और देवता दोनों कल्पित हैं। यहाँ सत्संग के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक कल्पित उदाहरण देना पड़ा। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? संतों में, सुनो भाई, संतों में ही साहेब मिलेंगे। संतों के सत्संग से ही हमको सद्बोध मिलेगा, रहनी मिलेगी, आचरण मिलेगा। फिर अपने अंदर में बैठा हुआ जय खोजत कल्पों गए, घटहि माहि सो मूर, बाड़ी गर्भ गुमान ते ताते पर गई दूर। जब गर्भ और गुमान को हम त्याग देंगे, अज्ञान और अंधकार का हम त्याग कर देंगे, तो हमारे अंदर ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। संत तो जगा रहे हैं, यदि जाग सकते हो तो जाग जाओ, अपनी अमर स्थिति को प्राप्त कर लो। ऐसा सजना मिलेगा हमको कि फिर वहाँ विधवा नहीं होना पड़ेगा। ये मांग का सिंदूर नहीं पहुँचेगा, कोई बिंदी नहीं हटा सकता। अरे हम खुद ही नहीं भरते मांग में सिंदूर, न बिंदी लगाते हैं। हमें तो ऐसा सजना मिला है कि अब हमें कोई सजा मिलने वाली नहीं, आनंद ही आनंद है। सजना की सेज पे सो करके अमर स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? आत्म स्वरूप रूपी सैया पर सोने के लिए संत गुरु का आधार लेकर के, संत गुरु ही लगन शोधते हैं। ये पंडित नहीं कि लगन शोध दिए, लगन कहाँ शोध दिए, वो तो जीवन भर को हमें बंधन में डाल दिए। ऐसे सदगुरु संतों से लगन शुद्धवाओ कि ऐसा पति मिले, आत्मदेव पति। ये मनोवृत्ति को जब आत्मदेव पति से इसकी शादी हो जाती है, इसका गठबंधन हो जाता है, तो दुनिया के सारे बंधन समाप्त। यहाँ के पति से तो बंधन बांधने में बहुत सारे बंधन बन जाते हैं। एक पति और पत्नी का संबंध जहाँ जुड़ा कि दुनिया के सारे बंधन बन गए। कितने संबंध, कितने नाते रिश्ते निभाते निभाते, कहीं सास नाराज, कहीं जेठानी नाराज, कहीं देवर नाराज, कहीं देवरानी नाराज, कहीं आजी सास नाराज। यही तो हो रहा है घर में। पपुआ सास आ गई, वो नाराज, मामी सास आ गई, क्या क्या सास आती हैं जो सांस नहीं लेने देती। इतनी सास और ससुर बन जाते हैं कि सांस नहीं ले सकते हैं, खाने को नहीं मिलता 2-2 बजे तक। तो भाई अंतिमा जी समझदारी से काम लेना है हम सबको। अंतिमा जैसी बहुत सारी बेटियां होंगी और सुन रही होंगी सत्संग, उनकी माताएं सुनेंगी इस सत्संग को। तो मेरा निवेदन है कि सदगुरु संतों के पास जाने से डरो मत। कितने लोग डरते हैं बच्चे साधु ना हो जाएं, हमारे पति बाबा ना बन जाएं। अरे ऐसे बाबा तो बन ही गए हो, तुम्हारे पति बाबा बन गए कि नहीं? बब्बा बब्बा दिन भर नाती चिल्ला रहा है पोता, बब्बा बब्बा। अब एक बार ऐसे बाबा बन जाओ कि सारी झंझट से समाप्त, छुट्टी।
अभी ऐसे बाबा बने हो कि झंझट पर झंझट बनती जा रही है। अब ऐसे बाबा बनो कि झंझट समाप्त हो जाए। तो ये कथा तो आपके जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए हम कबीरदास समदेवरी चैनल से अपना इतना परिश्रम करते हैं कि रोज़ आपके लिए कुछ अच्छे विचार लेकर के आते हैं। और मेरे इस प्रयास को, मेरी इस मेहनत को, इस परिश्रम को आप सफल बना रहे हैं, सुनते हैं और सुन कर के अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन ला ही रहे हैं। और अधिक से अधिक आप सबके जीवन में परिवर्तन हो, आपके बच्चों को, आपके घर परिवार को एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छा जीवन जिए, अच्छा समाज हो, अच्छे बच्चे हों, हम सबका कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आइए मिल कर के सभी लोग गुरु की वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको।